इंसर्शन में है, आपका डिलीट तो बहुत ही ईजी है। चलो अब मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ अब देखो मेरे पास जो है वो हाँ रिसाइकलर व्यू है, तो आई विल जस्ट ड्रॉ दिस रिसाइकलर व्यू लाइक दिस। So it is not like a very good looking, but just consider, okay, we will consider this recycler view। ठीक है, अब मुझे अपडेट करना है, तो इंसर्शन के लिए हमने यहाँ पे एक बटन लिया था, राइट? वी हैव टेकन दिस बटन विच इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग एक्शन बटन, बराबर है? हाँ अब इस पे क्लिक करने के बाद हमारे एक डायलॉग ओपन हो रहा था, जिसमें हम नया नेम ले रहे थे, नंबर ले रहे थे, फिर ऐड पे क्लिक कर रहे थे, बराबर? तो ऐड हो जा रहा था हमारा, बराबर है? हाँ अब हमें ये करना है, सपोज मुझे कोई कॉन्टेक्ट डिलीट करना है, ठीक है? सपोज आई वांटेड टू डिलीट अ पर्टिकुलर, सॉरी सॉरी, डिलीट नहीं, सपोज आई वांटेड टू अपडेट अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट। तो अपडेट के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान फोकस करना, अपडेट के लिए क्या करते हैं? देखो ये मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ ये मेरा रो है, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 0 है, रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है ना, बराबर है? समझ में हाँ गाइस? ये मेरे हर एक रो है ना, दिस इज दिस इज माय रो नंबर 0, दिस इज माय रो नंबर 1, दिस इज माय रो नंबर 2 3 4, इस तरह से रोज होती है ना, बराबर है? तो मैं क्या चाहता हूँ, हाँ अगर मैं किसी भी रो पे क्लिक करूँ, ध्यान देना, अगर मैं किसी भी रो पे क्लिक कर दूँ, सपोज यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे नेम जो है वो नेम और कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ मैं, सो आई विल टेक अ नेम विच इज रोहन, एंड इसका जो नंबर है 1 2 3 4, इस तरह से कुछ नंबर है, ठीक है? तो सपोज मैंने रो नंबर 0 पे क्लिक किया है, अगर मैं इस रो पे क्लिक करता हूँ, रो पे क्लिक करता हूँ, हाँ रो पे बोल रहा हूँ, कोई बटन पे नहीं, रो पे, अगर मैं इस रो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग ओपन होना चाहिए। समझ आ रहा है? मैं इस हाँ कोई भी पर्टिकुलर रो पे क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग, कोई भी रो पे, हाँ, किसी भी रो पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक डायलॉग ओपन होगा। अब इस डायलॉग में क्या होगा, यहाँ पे जो नेम होगा, जो यहाँ पे नेम दिख रहा होगा, अब यहाँ पे हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट होंगे। अब हमें पता है एडिट टेक्स्ट क्या होता है, बराबर है? वी हैव टू एडिट टेक्स्ट। अब होगा क्या, एक डायलॉग ओपन होगा, जैसे ही मैं इस बटन पे, इस रो पे क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग ओपन होगा, और इस डायलॉग में दो एडिट टेक्स्ट होंगे। क्या होंगे? एडिट टेक्स्ट। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट नेम, एडिट टेक्स्ट कॉन्टेक्ट। और क्या होगा उस डायलॉग बॉक्स में, ये जो नेम है ना, ये यहाँ पे सेट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा रोहन, और ये जो कॉन्टेक्ट है, ये वाला कॉन्टेक्ट यहाँ पे आ जाएगा विच इज 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? किस गाइस? हाँ साक्षी समझ आया? साक्षी समझ? हाँ अब देखो यहाँ पे ये दो एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट का मतलब है जिसके अंदर आप कुछ लिख सकते हो, यू कैन डू सम चेंजेस, राइट? अब आप अपडेट करना चाह रहे हो, यू यू वांटेड टू डू अपडेट। अब ये नेम आ गया, नंबर आ गया, अब आपको नेम अगर अपडेट करना है तो नेम अपडेट कर दो, रोहन का कुछ सिया होगा, सुरस्ती होगा, जो भी है वो कर देना। नंबर कर लेते तो नंबर करेक्ट कर लेना। और मैं बोलता हूँ कि रोहन तो नाम तो सही था, तो मैं रोहन का रोहन ही रखता हूँ, बट उसका नंबर जो है वो गलत हो गया था, तो मैं बोलता हूँ 1 2 7 3 2 1 4, ऐसा कुछ। तो मैंने नंबर एडिट किया है, बराबर है ना? तो जो भी मुझे एडिट करना होगा मैं एडिट कर लूंगा, और फिर यहाँ पे अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। समझ आ रहा है? समझ आ रही है बात? फिर ये अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही इस अपडेट पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, अब ये जो यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे जो नेम है रोहन, वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो यहाँ का जो नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा रोहन, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ पे सेट हो रहा है डेटा, उस डायलॉग बॉक्स से हमारे रिसाइकलर व्यू के रो पे डेटा सेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूँ ताकि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पहले तो यहाँ का डेटा यहाँ पे आया, डायलॉग पे हमने चेंज करना है कर लिया। अब क्या होगा, जब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, यही अब जो डायलॉग बॉक्स में जो डेटा है, अपडेट क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे सेट होगा, यानी अब जो नेम है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो नेम तो रोहन ही सेट होगा, बिकॉज रोहन ही है। और नंबर जो है वो 1 2 3 4 नहीं जाएगा, अभी जाएगा 1 2 7 3 2 1। समझ में आ रहा है? 3 2 4 समझ में आ रहा है क्या? यानी अब जो नया नंबर है वो यहाँ पे सेट होगा। समझ में आ रही है बात गाइस? बोलो बोलो, साक्षी, सृष्टि, सिया, बोलो बोलो, समझ आया क्या? हाँ इजी है ना? साक्षी समझ आया? हाँ यानी सबसे पहले हम जो रो पे नेम और नंबर है उसको डायलॉग बॉक्स में लेके आएंगे, और इसको बोलते हैं फेच करना। यानी रो से फेच करेंगे, डायलॉग बॉक्स पे शो करेंगे जो हमारा एडिट टेक्स्ट है,
और यहाँ पे ये एडिट टेक्स्ट है, तो इसमें हम एडिट कर सकते हैं। तो मुझे नंबर चेंज करना है, नंबर चेंज कर लूंगा, नेम चेंज करना है, नेम चेंज कर लूंगा। और जैसे अपडेट पे क्लिक करूंगा तो अब जो सेम डेटा है जो यहाँ पे दिख रहा है, जो ये सेम डेटा है, वो किस पे जाके सेट होगा? मेरे रो नंबर 0 पे। और ये जो हो रहा है ना, जो यहाँ से डेटा यहाँ पे सेट हो रहा है, यानी जो अपडेट से जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो वो डेटा यहाँ पे सेट हो गया ना, इसी को हम इंसर्शन ऑपरेशन बोलते हैं। बराबर है? समझ में आ रहा है? हाँ। बट अपडेट क्या होता है? अपडेट का मतलब क्या होता है? अपडेट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट को चेंज करना। बराबर है? जो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट है उसको चेंज करना है ना, एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट को चेंज करना, चेंजिंग एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट, है ना, चेंज करना। बट हमारा जो ऐड कॉन्टैक्ट होता है वो उसका क्या मतलब होता है? नया कॉन्टैक्ट ऐड करना। समझ में आ रहा है? जब हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो हम उस नया कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं ना, अपडेट में क्या करते हैं, जो पहले कॉन्टैक्ट ऐड कर रखा है उसको चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी इंसर्ट करते हैं इनटू द एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट। यानी जिस जहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट स्टोर है, सपोज मेरा रोल नंबर 0 पे एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट है विच इज अ पर्टिकुलर नेम एंड नंबर, तो मुझे पर्टिकुलर जगह पे चेंज करना है, पर्टिकुलर जगह पे इंसर्ट करना है। बराबर है? पर्टिकुलर जगह पे इंसर्ट करना है, तो इसी इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? अपडेट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? मुझे बताओ, सबसे पहले डायग्रामेटिकली समझ जाओ कि हमें करना क्या है, फिर उसको प्रोसेस में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होगा। समझ समझ में आ जाएगा कि हाँ। सबसे पहले हमें डायग्रामेटिकली समझ लेना है। तो मैं एक और बार आपको एक थोड़ा सा और एक आइडिया देता हूँ। तो मेरा रिसाइकलर भी है, ठीक है। अब रिसाइकलर व्यू के सपोज मुझे कोई भी किसी भी रो पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। मैं ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ मैं रो पे क्लिक करूंगा, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कुछ रोहन है और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा कुछ है। अब जैसे ही इस रो पे क्लिक किया तो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसका जो डायलॉग बॉक्स है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब जो भी नेम है यहाँ पे दो एडिट टेक्स्ट होंगे। ओके, दो एडिट टेक्स्ट लेंगे और लेंगे बटन अपडेट। ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मैंने किसी भी रो पे क्लिक किया तो उस रो का नेम और नंबर मेरे को यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में दिख जाएगा। तो यहाँ पे रोहन आ जाएगा और नंबर आ जाएगा 1 2 3 4। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ। यानी मैंने यहाँ पे रो का जो डेटा है वो डायलॉग बॉक्स में फेच करके सेट किया है। अब वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। अब आपको अगर नेम चेंज करना होगा तो नेम चेंज कर लो, नंबर चेंज करना होगा तो नंबर चेंज कर लो। सपोज मेरा नेम जो है वो सही है तो मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ। अब नंबर जब चेंज करूंगा मैं बोलता हूँ 007214, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं नंबर। अब जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, ये जो नया डेटा है, ये जो डेटा है ये नया, जैसे अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा कहाँ पे जाएगा? मेरा रिसाइकलर व्यू के उस रो पे। समझ में आ रही है बात? यानी ये यहाँ पे जाएगा, है ना। ठीक है। तो रोहन तो हाँ। नेम तो रोहन ही है तो रोहन ही सेट हो जाएगा नेम, और नंबर अलग चीज चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे मैंने नंबर एडिट किया है, क्योंकि मुझे नंबर जो है वो गलत हो गया था। तो यहाँ पे मैं नंबर अलग डाल देता हूँ। तो नंबर को क्या करता है? 007124। तो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे जो है वो नंबर अपडेट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जो भी आपको अपडेट करना हो, अगर नेम भी हाँ। गलत हो गया तो आप नेम भी अपडेट कर सकते हो। अभी दो दो वे प्रोसेस है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लिक करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन करवाएंगे जिसपे हम नंबर और नेम जो उस रो पे है वो दिखाएंगे। स्टेप 1। ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी चीजें आपको एडिट करना है, ओके, एडिट द कॉन्टैक्ट, एडिट द डेटा, स्टेप 2। और एडिट करने के बाद अपडेट करेंगे तो यहाँ पे ये जो अपडेटेड डेटा है वो यहाँ पे जाके सेट होगा। ओके, सेट न्यू डेटा ऑन रिसाइकलर व्यू रो, स्टेप 3। समझ में आ रही है बात? बोलिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली। ओके, क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन करवाएंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, आफ्टर क्लिकिंग ऑन रो। चलो बताइए, ये समझ में आ रही है? इतनी चीजें जितनी भी मैं हम सिंपल तरीके से बहुत धीरे धीरे हाँ। धीरे धीरे इसको कर रहे हैं ना। तो आप क्या करो, इसको ड्रॉ कर लो,
इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करो, स्टेप्स लिखना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ओके, स्टेप 1 होगा हमारा ये, ओपन डायलॉग ऑन क्लिकिंग ऑन रो। ओके, ये वाला होगा स्टेप 1। तो यहाँ पे ये हो गया स्टेप 1। ओके, ओपन द डायलॉग बॉक्स आफ्टर क्लिकिंग ऑन रो। ओके, तो ये आपका डायलॉग बॉक्स ऐसा ओपन होगा। फिर एडिट द डेटा, जो भी आपको डेटा एडिट करना है वो एडिट कर लेना। और उसके बाद में सेट द न्यू डेटा ऑन द रिसाइकलर व्यू रो। समझ में आ रहा है? चलो इसको निकाल लो थोड़ा, आप इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस? हाँ। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, बताइए आप। अब सबकी सब सब जो डायग्राम है, सारी चीज आपके सामने। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? Open dialog box after click on row. आफ्टर क्लिकिंग ऑन रो। यानी मुझे यहाँ पे अभी तक तो हमने ऑन क्लिक किसके ऊपर लगाया था? अभी तक सबसे पहला स्टेप बोलो, 1 सेकेंड बताओ, साक्षी, सृष्टि, सिया, बोलो पहला स्टेप क्या है? बोलो बोलो, क्योंकि तभी याद आएगा हमको। ओपन डायलॉग बॉक्स Open dialog क्लिकिंग ऑन रो। box, click on row. हाँ साक्षी बोलो, पहला स्टेप क्या है? ओपन डायलॉग बॉक्स क्लिकिंग ऑन रो। आफ्टर आफ्टर क्लिकिंग ऑन रो, बोलो। ओपन डायलॉग बॉक्स आफ्टर क्लिकिंग ऑन रो। हाँ बोलो साक्षी, 1 सेकेंड। ओपन डायलॉग बॉक्स आफ्टर क्लिकिंग ऑन रो। सृष्टि बोलो। Open dialog box after clicking on row. हाँ सिया। Open dialog box after clicking on row. तो डायलॉग को ओपन कैसे करते हैं वो तो आप में पता है, बट यहाँ पे क्लिक, अभी तक जो हमने क्लिक लगाया है यानी ऑन क्लिक लगाया, बराबर है? अभी तक जो हमने ऑन क्लिक लगाया वो किसके ऊपर लगाया? बटन के ऊपर लगाया, बटन के ऊपर। बराबर। अब यहाँ पे एक पहली चीज आ रही है कि यहाँ पे हमें ऑन क्लिक लगाना है, किसके ऊपर? रो के ऊपर। समझ में आ रहा है? किसके हाँ, ऊपर लगाना है ऑन क्लिक? रो के ऊपर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी जैसे मैं किसी रो पे क्लिक करूं तो यहाँ पे एक मेरा अलग एक डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, बराबर है? समझ में आ रही चीजें गाइस? हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करना। यहाँ पे आप एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है, रिसाइकल वाला, हाँ, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ। ठीक है, हाँ। तो ये मेरा रो है, राइट? तो दिस इज माय रो, राइट? ये देखो यहाँ पे है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये मेरा रो है, राइट? यू कैन सी आइटम 0 1 2 3 4 9। सो दिस इज माय रो। बट आप क्लिक क्लिक जो है वो किसके ऊपर लगाओगे? बिकॉज ये जो रो है, हर रो पे क्या सेट हो रहा है? हर जो रो है उसके ऊपर क्या सेट हो रहा है? क्योंकि एवरी रो मेरे पास है। अब हर रो पे क्या सेट हो रहा है? ये वाला लेआउट सेट हो रहा है, बराबर है? बराबर है गाइज? यानी हर रो पे मेरे हाँ। पास ये है। हाँ, समझ हाँ, के करो, समझ के करना है, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना। यानी हर रो पे मेरे मेरे को ये मिलेगा, इसको रन वैसे कर, चलो इसको करते हैं, रन करते हैं, समझ आएगा वैसे। हाँ, क्या हो रहा है? हर रो पे मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर या फिर ये लेआउट सेट हुआ है। ओके, हर एक रो पे मेरे पास ये लेआउट सेट हुआ है। यानी उस रो, अगर मैं ये लेआउट निकाल दूं तो उस रो पे कुछ होगा ही नहीं, बराबर है? समझ आ रही बातें? अगर मैं ये लेआउट जो हमने सेट हाँ, किया है, ये अगर मैं उस रो से निकाल दूं तो उस रो पे कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो मैं खाली रो पे तो नहीं लगा सकता क्लिक, मुझे इस लेआउट पे क्लिक लगाना पड़ेगा। फोकस करना, कोई दिक्कत नहीं है, समझेगा? क्योंकि यही तो मेरे रो पे सेट है, यही तो मेरे रो पे सेट है, तो मैं क्लिक किसके ऊपर लगाऊंगा? इनडायरेक्टली मैं इसके ही ऊपर ही क्लिक लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर रो में तो यही है। फोकस करो, हाँ देखो। और बाकी सारा काम सेम होने वाला है, बहुत इजी होने वाला है। बट डायलॉग को ओपन करवाना, अब वो थोड़ा आपको समझने में टाइम जाएगा या फिर टाइम लगेगा। बाकी बहुत सिंपल है, बहुत इजी चीज है। ओके, मैगी बनाने से भी इजी है। अगर आपको मैगी बनाना हार्ड लगता है तो उससे भी इजी है। देखो अब जो भी मुझे दिख रहा है, सपोज आई कैन सी नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स हियर, राइट? सो लाइक रोहन, राकेश, पीयूष। तो दिस इज द थिंग आई कैन सी। अगर मैं इस यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ? मैं इस स्ट्रक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बराबर है? साक्षी, सृष्टि, देखो
यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। देखो ये दिख रही है, दोनों चीजें आपको दिख रहा है, सामने सामने आमने सामने दिख रहा है। हाँ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, हाँ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ इसमें स्ट्रक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, क्योंकि यही तो यहाँ पे हाँ set है। तो मैं क्लिक किसके ऊपर लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा, किसके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। फोकस करना। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कहाँ पे क्लिक जा रहा है, यहाँ पे क्लिक हो रहा है, बराबर है, स्ट्रक्चर पे क्लिक हो रहा है ना, हाँ बराबर। अब स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के लिए, अब देखो आप बोलोगे स्ट्रक्चर पे आप किस पे क्लिक करोगे, क्योंकि क्या आप ये एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे, किस पे क्लिक करोगे। मैं चाहता हूँ कि मैं इस रो पे कहीं पे भी क्लिक कर दूं, क्योंकि इस रो पे तो यही सेट हुआ है ना, स्ट्रक्चर लेआउट। समझ आ रही है हाँ बात। इस रो पे मैं इस कोने में से कोने में क्लिक कर दूं, नीचे क्लिक कर दूं, कहीं पे भी क्लिक कर दूं, इस रो के कहीं पे भी क्लिक कर दूं तो मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। और कहीं पे भी क्लिक करना है ना, इस लेआउट में मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूं, यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं पे भी, कोने में, आगे पीछे, बीच में, किधर भी क्लिक कर दूं, मेरा डायलॉग ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे, इसका पेरेंट क्या है। समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो वो पेरेंट के अंदर ही तो है। समझ में आ रहा है। अगर मैं इस कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा ये सारी चीजें किसके अंदर है, ये लेआउट किसके अंदर है। देखो फोकस करना, इजी समझ में आएगा। मैं बोलता हूँ मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूं, कोई भी कोने में क्लिक कर दूं, ये रो पे ऊपर नीचे, यहाँ एक तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, ध्यान देना, रो के यहाँ पे क्लिक करूं, यहाँ पे क्लिक करूं, यहाँ पे क्लिक करूं, कहीं कहीं पे भी क्लिक करूं, तो मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट लेआउट में क्लिक लगाना पड़ेगा। यानी मेरा जो रूट लेआउट है वो कौन सा है, इसके अंदर ध्यान देना। देखो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मेरा रूट लेआउट क्या है, लीनियर लेआउट है, बराबर है, ये मेरा लीनियर लेआउट विच इज अ रूट लेआउट, हाँ बराबर है। यानी कहीं पे भी क्लिक लगा रहा हूँ तो किस पे क्लिक कर रहा हूँ, रूट लेआउट पे क्लिक कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, रूट यानी उसके अंदर ही तो सारी चीजें हैं। अगर मैं इसी रूट लेआउट पे क्लिक लगा दूंगा ना, तो मैं कहीं पे भी कोई भी हिस्से में क्लिक करूंगा ना इस रो के, तो वो वाला हिस्सा एक क्लिकेबल आइटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान देना, मैं क्लिक किसके ऊपर लगाऊंगा, रूट लेआउट पे। किसके रूट लेआउट पे, स्ट्रक्चर के रूट लेआउट पे। तो स्ट्रक्चर के रूट लेआउट में आते हैं, तो यहाँ पे कोड में आता हूँ। तो स्ट्रक्चर का रूट लेआउट क्या है, दिख रहा है, लीनियर लेआउट है। कैन यू सी हियर, लीनियर लेआउट, बराबर हाँ है। अब हाँ इस यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा, यानी कोई भी रो पे क्लिक करूंगा, तो ये मैं रूट लेआउट में क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि रूट ही तो है उसका पेरेंट। मुझे चाहिए कि पेरेंट, क्योंकि अगर मैं पेरेंट में कोई चीज डालूंगा तो वो सारे चाइल्ड में रिफ्लेक्ट हो जाती है, बराबर है। अगर मैं पेरेंट में दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो पूरे एक्टिविटी में मुझे बैकग्राउंड कलर ब्लैक मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी अगर मैं पेरेंट में कुछ चेंज करता हूँ तो वो चेंज सारे चाइल्ड में आता है। समझ में आ रही है बात गाइज, ठीक है। तो अगर मैं हाँ पेरेंट पे ऑन क्लिक लगाऊं, अगर मैं पेरेंट पे ऑन क्लिक लगाऊं तो, और मैं कहीं पे भी क्लिक करूं तो ऑन क्लिक एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज वो सारे जगह पे रिफ्लेक्ट होगा। जो भी चीजें आप रूट लेआउट में करते हो ना, वो पूरे थ्रू आउट द चाइल्ड में जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मैं इस रूट लेआउट में क्लिक लगा दूं तो मैं किसी भी चाइल्ड पे क्लिक करूं, उस पे ऑन क्लिक एक पॉपअप होना चाहिए, यानी वहां पे ऑन क्लिक एग्जीक्यूट होगा। मैं अगर रूट लेआउट में कुछ भी चेंज करता हूँ तो सारे चाइल्ड में जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। और रूट लेआउट में, अगर मैं रूट लेआउट में क्लिक लगा दूँ तो मैं कोई भी चाइल्ड पे क्लिक करूँ, वहां पे मेरा ऑन क्लिक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे रूट लेआउट पे क्लिक लगाऊं कैसे। अब क्लिक लगाने के लिए मुझे आईडी चाहिए, क्योंकि विदाउट आईडी तो हम क्लिक लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे इसकी एक आईडी दे देते हैं। सो आई विल राइट आईडी, और इसकी बोलता हूँ तो @ID/, इसको बोलता हूँ रो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसका नाम दे दिया रो, चलेगा गाइज। क्योंकि विदाउट आईडी फाइंड किए तो मैं क्लिक नहीं लगा सकता, किसी भी बटन पे भी क्लिक लगा दे तो आईडी फाइंड करना है। ओके, मैं बताऊंगा सारी चीजें। बट मैंने यहाँ पे रूट लेआउट में, जो कि स्ट्रक्चर का रूट लेआउट है, इसका रूट लेआउट, ये इसका रूट लेआउट में मैंने क्या किया है, एक आईडी दी है, क्योंकि मैं विदाउट आईडी फाइंड किए तो मैं क्लिक लगा ही नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे एक आईडी दी है। चलो दो यहाँ पे एक आईडी,